कल के बाद आज और एक्शन आगे बढ़ता और बनता है या नहीं, आइए लेकिन आगे बढ़ाने को तैयार है हमारे एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल। और वक्त है शुक्रवार की सुबह पिक ऑफ द डे का। सचिन जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, नेहा, सुप्रभात एंड मॉर्निंग टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। मुझे लग रहा है यहाँ पर भेल का परफॉर्मेंस काफी शानदार था कल के सत्र में। लगभग 7 दिनों से जो मार्केट में वोलेटिलिटी है उसमें इसने काफी अच्छी तरह आउट परफॉर्म किया है। एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है डेली चार्ट पे, जो मुझे लग रहा है मैच्योर हो चुका है एंड इस तरीके से ऑप्शन डेटा भी है। आई थिंक लेवल क्रॉस हो जाता है तो आई थिंक नेक्स्ट रेजिस्टेंस लगभग अराउंड 35 के आसपास प्लेस है, तो एक अच्छी तेजी बन सकती है। अगर डिक्लाइंस मार्केट की वजह से मिल गए तो आई थिंक 216.50 तक आप खरीदारी कर सकते हो। स्टॉक को 200 पे आना है एंड एडी के लिए से एक स्विंग एक्सपेक्टेड होगा अराउंड 228 का, पोजिशन टारगेट होगा अराउंड 35 का। खरीदारी करनी है बीएचईएल के फ्यूचर्स में। 228 और 235 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। और स्टॉप लॉस आपके लिए एक बार जरा सचिन जी स्टॉप लॉस फिर से बोल दे, थोड़ा ऑडियो इशू था। अभी जी स्टॉप लॉस 216.50 तक, स्टॉप लॉस आपको 213 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा 228 का, पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 235 का। परफेक्ट। इसी बीच फार्मा स्पेस पे भी नजर रखिएगा। कल तो यहाँ पर बहुत टॉप परफॉर्मेंस दिखा सन फार्मा। यहाँ पर एक बार राय ले लेते हैं सचिन जी से। सचिन जी क्या राय बन रही है सन फार्मा के लिए? यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है एक साइडवेज कंसोलिडेशन है। एक हर्डल 1800 के आसपास काफी इंपॉर्टेंट है एंड उसको क्लोजिंग बेसिस पे पार करना एक ब्रेकआउट का संकेत होगा। तो फिलहाल कल की प्राइस एक्शन जरूर शानदार थी बट क्लोजिंग बेसिस पे वो लेवल अचीव नहीं कर पाई, तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कॉशियस होना चाहिए। अगर कल का लो वायलेट हो जाता है 1750 का तो उसके बाद मुझे लग रहा है थोड़ी सी अनवाइंडिंग प्रेशर होगी काउंटर में। 1700 से 1800 की एक रेंज है, उसी में ये ऑस्किलेट हो सकता है। सचिन जी के लिए भी एक बिगुल है तैयार बीटीएसटी का। सचिन जी बताएं सर। बिकवाली करनी है रिलायंस के फ्यूचर्स में। एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसने ब्रेक कर दिया है 1240 के आसपास का एंड जिस तरीके से डेटा है मुझे लग रहा है वापस से ये स्विंग कर सकता है 1150 के रेंज को। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं रिलायंस के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस काफी छोटा रखना है आपको 1242 पर। ट्रेडिंग के लिहाज से इंट्राडे में मुझे लग रहा है 1200 के आसपास का एक स्विंग बनेगा बट पोजिशनली एक ये जो डिक्लाइन है वो एक्सटेंड होनी चाहिए 1150 तक की। तो ऑलमोस्ट एक 100 पॉइंट का ड्रॉप रिलायंस में आ सकता है अगले 1 से 2 दिनों में। 100 पॉइंट तक की गिरावट रिलायंस में, बड़ी गिरावट और वो तो फिर निफ्टी पर पड़ सकती है भारी। छोटा सा स्टॉप लॉस 1242 पर लगाना है। 1200 और 1150 तक के बड़े बड़े टारगेट है। डरा रहे हैं सचिन जी, डर जाइए। लेकिन आइए कच्चे तेल से जुड़ी कंपनियों से ही जो स्टॉक्स हैं वो थोड़ा परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। इंटरग्लोब एविएशन 5100 के करीब है। हाँ ऊपर से थोड़ा नीचे जरूर आया है, लेकिन सचिन जी इंटरग्लोब में कोई राय बन रही है इन स्तरों पे? नेहा जी इनफैक्ट ये मेरा पिक ऑफ द सीरीज भी है। पिछले सीरीज में भी हमने इसे आइडेंटिफाई किया था लगभग अराउंड 4500 के ब्रेकआउट पे एंड अभी भी मुझे लग रहा है जिस तरीके से डेटा है, जिस तरीके से क्रूड में हलचल हो रही है, स्कोप अच्छा है कि लगभग अराउंड 5400 तक की एक रैली बन सके। एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन यहाँ पर भी एग्जिबिट हुआ है। रिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट वोलेटिलिटी इसने अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग मेंटेन की है। सो ट्रेडिंग के लिहाज से, मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है जैसे स्टॉक 5210 ये लेवल निकाल देता है उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्ले होगा। सो एग्जिस्टिंग अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो स्टॉप लॉस उनको लगाना चाहिए अराउंड 4985 पे ऑन अ क्लोजिंग बेसिस एंड लॉन्ग पोजीशंस को रिटेन करना है 5400 के टारगेट के लिए। तैयारी है, पोजीशन ले रखी है तो 4985 का स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। आइए राय सचिन जी की भी जान लेते हैं बिगुल के बाद बीटीएसटी। सचिन जी फरमाए सर। अनिल जी 2 स्टॉक्स हाईलाइट करना चाहूंगा। एक लॉन्ग शॉर्ट इक्वेशन होगा। क्लियरली यहाँ पर जिस तरीके से इक्वेशन शिफ्ट हुआ है फार्मा स्टॉक्स में, वहां पर मुझे लग रहा है लुपिन ने एक इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ा है
2050 के आसपास का एक ब्रेकडाउन लेवल था, उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पर डिक्लाइन ऑलरेडी एक्सटेंड हो रही है, बट थोड़ा पुल बैक अगर मिल जाता है तो आई थिंक 2020 तक यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 2055 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड हो सकता है कि इंटरमीडिएट जो स्विंग बना था लगभग अराउंड 1950 के आसपास का, ये भी पर्टिकुलर लेवल ये तोड़ दे, एंड 1900 के टारगेट के लिए यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी लुपिन के फ्यूचर्स में। ऑन द लॉन्ग साइड जिस तरीके से फिलहाल डेटा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर बजाज फाइनेंस में थोड़ा सा मुझे लग रहा है एक स्टेबल प्राइस एक्शन है। 8650 के आसपास तक का एक अच्छा सपोर्ट जोन है जो इसने मेंटेन किया हुआ है, तो हो सकता है कि एक अच्छा रिबाउंड अगले कुछ दिनों में बजाज फाइनेंस के फ्यूचर्स में नजर आए। सो 8880 से लेके 9000 के टारगेट के लिए यहाँ पर बजाज फाइनेंस में लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 8580 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। और ओके, तो ये है आपके लिए ल्यूपिन में बिकवाली करने की राय है आपके लिए, और ल्यूपिन में 2055 के स्टॉप लॉस के साथ करें बिकवाली, और 1950 का आपका होगा टारगेट। और वहीं खरीदारी करने की राय बजाज फाइनेंस में है, जो स्टॉक आज सुबह हमें भी पसंद में आया था और यहाँ पर अच्छी तेजी बनती दिख रही है। 8650 के आसपास यहाँ पर खरीदारी करने का मौका बन सकता है। 8580 का स्टॉप लॉस लगाकर आप खरीदारी करें। टारगेट 8880 और 9000, ये 2 लक्ष्य के लिए करें खरीदारी। तो इंटरेस्टिंग दिख रहा है। एक 10 की कमाई की पिक सचिन जी से ले लेते हैं। सचिन जी बताइए। नया यहाँ पर जिस तरीके से मार्केट के शेप मूव्स दे रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर फोकस फाइनेंशियल्स पे होना चाहिए। वहाँ पर एनबीएफसीज पे मुझे लग रहा है एक अच्छी अप मूव ऑलरेडी ट्रिगर हो चुकी है, एंड वहाँ पर कैनफिन होम्स का जो स्ट्रक्चर है वो मुझे काफ़ी शानदार लग रहा है। एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस से ऑलरेडी इसने पिछले महीने में एक ब्रेकआउट दे दिया था, एंड वो ब्रेकआउट देने के बाद एक अच्छा हेल्दी कंसोलिडेशन हुआ है अराउंड 670 से लेके 650 इस पर्टिकुलर रेंज में। सो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है अगर डिक्लाइंस मार्केट की वजह से आ भी जाते हैं तो 630 तक यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको 560 पे लगाना है और वीकली क्लोजिंग बेसिस, जो इसका लोएस्ट पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्विंग था, एंड हो सकता है कि अगले 9 से 12 महीने में एक अच्छी अपमूव इस पर्टिकुलर स्टॉक में अनलॉक हो। लगभग अराउंड 920 के आसपास के लक्ष्य यहाँ पर हाईलाइट हो रहे हैं। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है डिक्लाइंस पे अप टू 630 लेवल्स कैनफिन होम्स में। स्टॉप लॉस आपको 560 पे लगाना है ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस, एंड लॉन्ग टर्म टारगेट होगा अराउंड 920 का। ओके, 9 से 12 महीने के टाइम फ्रेम में 920 के टारगेट के लिए कैनफिन होम्स ले, लेकिन ध्यान रखिएगा करंट लेवल पे नहीं, थोड़ा डिप पे। अच्छा सचिन जी, आपकी एक और कॉल भी है, राइट? नेहा, यहाँ पर क्लियरली जिस तरीके से मोमेंटम दिख रहा है ऑन द लोअर साइड, काफी सारे कैपिटल गुड स्टॉक्स में ब्रेकडाउन्स आए हैं। वहां पर मुझे लग रहा है कमिंस इंडिया में एक राइजिंग चैनल था, उस राइजिंग चैनल से एक ब्रेकडाउन आ चुका है। पॉइंट था लगभग अराउंड 2965 के आसपास का, तो थोड़ा सा अगर पुल बैक मिल जाता है तो 2940 तक भी अभी भी बिकवाली की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 2970 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड हो सकता है कि यहाँ पर इंट्राडे में ही लगभग अराउंड 2800 का एक स्विंग बने। पोजिशनल टारगेट यहाँ पर होगा अराउंड 2680 का, फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 2800 का। फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं कमिंस इंडिया की फ्यूचर्स में। ये शॉर्ट करें कमिंस इंडिया 2920 से 2940 की रेंज में 2970 का स्टॉप लॉस है आपके लिए। इसमें जाने से पहले बता दूं 22,900 तक फिसला है निफ्टी, अब थोड़ा वहां रुकता हुआ दिख रहा है। 300 पॉइंट नीचे अब भी है। बैंक निफ्टी हल्के लाल निशान में। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर को देखो मत, बहुत दिल दहल जाएगा। पहले था ऑल इज वेल और अभी ऑल इन वेल करेक्ट, कुछ खड्डे में है, वैसा हाल है। तो छोटा सा ब्रेक के उस पार बाजार के दिग्गज नीलेश शाह साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, और अब वही बताएंगे, समझाएंगे, डायरेक्शन देंगे, दिशा देंगे कि भाई हो क्या रहा है दुनिया भर में और भारत में आगे क्या होगा। इन सब पर उनसे बढ़िया कौन है जो हमें अच्छे से बता पाए, समझा पाए। तो बाजार के दिग्गज जुड़ेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।